नमस्कार दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के ये वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट जो हमारी बीबी स्क्वीज प्ले के साथ या बॉलिंजर बैंड के साथ एसोसिएटेड है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करता हूँ दैट वी विल डिस्कस। और कुछ ट्रेड्स थे जो हाई क्वालिटी सेटअप्स थे, उसमें भी एक पैटर्न है फ्लैग, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आए। और ये जो कंसेप्ट है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे चीज़ों को अपने फेवर में करता है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। बिलीव मी कि ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, बट क्या है कि कैसे अपनी फेवर में करना है वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ए ट्रिक। उसको हम स्टॉक मार्केट के हैक्स बोलते हैं, राइट? क्योंकि पहले मैंने आप सबको बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट इज़ मोर अबाउट कैपिटलाइजिंग ऑन द डमनेस ऑफ द अदर, कैपिटलाइजिंग ऑन द मिस्टेक्स ऑफ द अदर। जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं उस पर आप कैपिटलाइज कैसे करते हो, दैट इज़ मतलब वो एक ट्रिक है, उसको हम हैक बोलते हैं। तो चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस करें, जिससे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और वीडियो की कंटेंट्स आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड हेड फेक। तो हेड फेक है क्या, पहले ये मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ, तो जिससे आपको कुछ समझ नहीं है इसके बारे में तो पता चलेगा। तो हेड फेक बॉलिंजर बैंड के साथ एसोसिएटेड एक कंसेप्ट है। आप थोड़ा R&D करोगे गूगल पे जाके तो आपको मिल जाएगा, बट मैं एक ब्रीफ करता हूँ यहाँ पर। उसमें होता क्या है कि स्क्वीज़ जो होती है, तो स्क्वीज़ में एक साइड में ब्रेकआउट आने के बाद सडनली एक रिवर्सल आता है और फिर क्या है कि यू टर्न तुरंत आ जाता है। जैसे भारतीय एयरटेल का मैंने वो ट्रेड लिया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी उसमें। बट उससे पहले मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये स्क्वीज़ हुई है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेट अस से कि ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है यहाँ पर, और ये मिडल बैंड है, राइट? तो यहाँ पर स्क्वीज़ है। तो अगर ये स्क्वीज़ ऐसे एक्सपांड होकर देन देयर इज़ अ सडन रिवर्सल ऐसे आ जाता है, उसको हम हेड फेक बोलते हैं। मैं चार्ट्स पे भी आपको समझाऊंगा, बट मोटा मोटा ये है। तो ये सब चीज़ें कैसे आती है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ट्स को आप सेव करके रखिए। चार्ट्स को आप सेव करोगे, बार बार वो चार्ट्स को जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपके पास हेड फेक के कितने चार्ट सेव है? देखो मेरे पास ये एक चार्ट है जिससे मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये कब का चार्ट है? 2019 का, राइट? तो अब देखिए यहाँ पर ये एशियन पेंट का ट्रेड है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रेड। अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्क्वीज़ है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ है उसकी जाने की? ऊपर। बट क्या हुआ यहाँ पर? ऑन द रॉन्ग साइड सडन एक एक्सपांसन आया, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक्सपांड होगा एंड देन देयर इज़ अ सडन रिवर्सल। तो ये जब चीज़ें होती है इट्स अ पावरफुल बाय सिग्नल। ये पावरफुल बाय सिग्नल है। कैसे है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले आप बेसिक समझ लीजिए इसका। जी का ये ट्रेड है, आज भारती का ट्रेड है, सिमिलर ट्रेड है। अब जी में देखिए क्या हुआ, प्रीवियस डे लो के आसपास वो स्क्वीज थी, ये भी 2019 का है, ठीक? दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल ट्रेड। स्क्वीज कहाँ एक्सपांड हुई? इसमें ऊपर की तरफ, और सडन रिवर्सल आ गया नीचे की साइड में। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेल सिग्नल। फिर और कुछ चार्ट्स है मेरे पास जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैं इतने सारे चार्ट्स हर एक चीज़ के सेव करके रखता हूँ, जिससे क्या है कि आई कैन इंटरनलाइज द थिंग्स। ये एक टोरेंट पावर का जो चार्ट है, इसमें देखिए ये स्क्वीज थी, प्रीवियस डे हाई के ऊपर थी, ये नीचे एक्सपांड हुआ ऐसा लगेगा किसी को, एंड देयर इज अ सडन रिवर्सल। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। जब भी हेड फेक आता है
तो जो फेक ब्रेकआउट है उसकी ऑपोजिट साइड में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है। इट कुड बी आइदर बाय, अगर फॉल्स ब्रेकआउट सेल साइड का है तो एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनेगा। फॉल्स ब्रेकआउट अगर बाय साइड का है तो एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बनेगा। दिस इज द चार्ट ऑफ दीपक नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वीज नीचे की साइड एक्सपांड हुई और देयर वाज अ सडन रिवर्सल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है। तो सिमिलरली जो आज भारती का जो ट्रेड था उसमें जो हेड फेक था उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे। क्या आप देखिए यहाँ पर कि इट वाज फाइंडिंग सपोर्ट अराउंड प्रीवियस डे क्लोज। तो प्रीवियस डे क्लोज के आसपास जब स्क्वीज होती है या कंसोलिडेशन होता है तो वो इट कैन एक्सपांड ऑन आइदर साइड। बट इसमें क्या हुआ यहाँ पर कि सडनली एक स्पाइक मार के तुरंत ही रिवर्सल आ गया, तो दिस वाज ए हेड फेक। ऐसा लगा यहाँ पर कि ये ऊपर जा रहा है बट सडनली देयर वाज अ रिवर्सल, और फिर ये रिवर्सल आया तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। और आप देखिए कहाँ 568 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था उसको, एंड इट वेंट टू 555 विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये हेड फेक का कंसेप्ट है। हेड फेक के बारे में आप पढ़ोगे बट उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है हमने पढ़ लिया, बट अब क्या हेड फेक, हाँ मुझे पता है हेड फेक, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है तो इस तरह से आपको ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग क्या है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज़ टू फेसेस, लाइक रोमन गोड जानूस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैज़ टू फेसेस। आपको खुद की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है और सामने वाले की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। जैसे आज निफ्टी का भी ट्रेड था तो कल का हैंगओवर रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि कल जैसे रिवर्सल आ गया था, ठीक है, मार्केट बहुत ही शार्प रिकवर हो गया था लास्ट में, तो वही जो एक हैंगओवर रहता है वो आपको प्रिवेंट करता है शॉर्ट करने से। बट टुडे इट वाज अ क्लियर सेल। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, अगर आपने को ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये हेड फेक होता है। चार्ट्स को आप सेव कीजिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई भी पैटर्न हो। अगर कोई अच्छा ट्रेड आपने किया हो और उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई, मतलब उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो आप जाके देखो, जब भी फ्री हो तो चार्ट में जाके देखो कहाँ मिस्टेक हुई थी, क्या पॉइंट से कहाँ पे आप बेहतर कर सकते थे। ये हेड फेक क्यों होता है? बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। जैसे दो चीज़ें हो सकती है इसमें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी होता है, कई लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। और सेकंडली जो नए नए बॉलिंजर बैंड यूज़ करने वाले आते हैं लोग, उनको लग रहा है कि यहाँ पर ये स्क्वीज एक्सपांड हुई है तो दे ट्राई टू बाय हियर, तो वो लोग भी फंस जाते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स की एक बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे टेक लॉट ऑफ पेन बिफोर दे एक्सेप्ट डिफीट। तो वो लोग जल्दी निकलेंगे नहीं, ठीक है, वो बहुत पेन लेंगे, दे विल एग्जिट हियर एंड द मार्केट। वो आप सबके साथ होता होगा, मैंने जहाँ से ख़रीदा वहीं से नीचे चला गया, मैंने जहाँ से मतलब बेचा वहीं से ऊपर चला गया। सो आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करोगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। और अब जो कोई कुछ हाई क्वालिटी ट्रेड्स थे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक टीवीएस मोटर का जो ट्रेड था वो किसी ने पोस्ट किया था, तो ये दिस वाज अ फ्लैग पैटर्न, मैंने सिखाया हुआ है, दिस इज अ बेरिश फ्लैग, बुल फ्लैग और आज का मार्केट। और देखो ये जब ट्रेंडी मार्केट होता है तो ये पैटर्न आपको कुछ कॉमन पैटर्न से उसको आप समझ लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अब, और समझने का ट्राई कीजिए। ऐसी पैटर्न जब भी ट्रेंडी मार्केट होगा, किसी भी ट्रेंडी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि नीचे ही, ऊपर की तरफ भी ट्रेंडी होगा तो आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी ऑन द अप साइड। आज नीचे की तरफ का अच्छा ट्रेंड था, तो ये देखिए यहाँ पर एक फ्लैग था, ये ब्रेकडाउन आया, देन हियर देयर वाज ए कंसोलिडेशन, और इसको भी आप फ्लैग बोल सकते हो, देन देयर वाज ए ब्रेकडाउन। तो फ्लैग है तो आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हो? देखो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, लोग मुझे पूछते रहते, आप चार्ट्स को सेव करो, क्या हुआ देखो, एनालाइज करो, इसी तरह आप सीखोगे। डोंट वेट फॉर, मतलब कंफर्मेशन किसी का आए उसका वेट मत करो, ठीक है।
आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, ये स्विंग लो के नीचे भी एंट्री कर सकते हो। माई स्टाइल, मैं क्या करता हूँ कि आई ऑलवेज एक जाल डालने का कोशिश करता हूँ कि मछली फंसी तो ठीक है, नहीं तो छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। दैट इज़ माई एटीट्यूड। हमेशा मैं क्या है कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ छोटी पोजीशन के साथ, तो ये सब चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, अगर मुझे 200 बेचना है तो मैं 50 या 100 शेयर यहाँ पर बेचूंगा। जब ये स्विंग ब्रेक होता है देन आई विल ऐड। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। अगर आइडियली ये रहना चाहिए, बट बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो आप थोड़ा आइडियल मतलब थोड़ा ऊपर ले लो। तो दीज आर द कॉमन सेंस दैट वी हैव टू यूज़। अगर यहाँ पर भी आपको ये फ्लैग मिला है, अगर आपको ये फ्लैग भी ट्रेड करना है तो देन ऑल्सो यू कैन ट्रेड यहाँ पर। तो कहाँ पर एंट्री लोगे आप, मेरे से मत पूछो। यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, यू एंटर ऑन दिस ब्रेकडाउन ऑल्सो। ये स्विंग के बाद भी आप थोड़ा एंटर कर सकते हो। ये दिस इज अ थर्ड फ्लैग। तो 3 या 4 ऐसे फ्लैग, या तो एक बेस का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा ही। एक दूसरा चार्ट था जी का, उसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लैग पैटर्न थी। आप देखिए, दिस इज अ फ्लैग, यहाँ पर प्रीवियस डे लो के नीचे ये अच्छी फ्लैग पैटर्न है। ब्रेकडाउन आया, फिर ये ट्रेंड डेवलप हुआ, देन देयर वाज ए कंसोलिडेशन। तो दिस इज अनदर फ्लैग। ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे तो आपको अच्छे से मतलब पता चलेगा। छोटी साइज़ में काम करो चीज़ों को समझने के लिए, पैसा लगेगा तभी थोड़ा आपको मतलब चीज़ें समझ में भी आएगी। पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है कि वो क्या है, ठीक है। हियर ये एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न बहुत ही पावरफुल है इंट्राडे के लिए। इसको कंबाइन करोगे स्क्वीज के साथ तो यू कैन डू ग्रेट। आपका ट्रेडिंग बहुत ही इम्प्रूव होगा। फिर मैंने एक ट्रेड जो था MGL का वो पोस्ट किया था टेलीग्राम पे। और हाई क्वालिटी सेटअप में क्या होता है, आप देखो मार्केट कहाँ गया है। तो मैंने ये खुद ट्रेड लिया था। मेरी एंट्री ये ब्रेकआउट पे मैंने की थी अराउंड 1030, और ये 1039 के आसपास गया। तो धीरे धीरे मैंने पोजीशन रिड्यूस कर दी। और मैंने सुबह में ही आपको टेलीग्राम अपना जो BB एक्सपर्ट वाला ग्रुप है उसमें अलर्ट कर भी दिया था कि आज वॉलेटाइल सेशन रहेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला था। तो ऐसे दिन होते हैं, तो आइदर यू शुड वेट कि जिस तरफ का ट्रेंड आएगा उस तरफ का अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ट्रेंड कहाँ आया, ट्रेंड आया नीचे की साइड में। सुबह में हमने बहुत सारे लॉन्ग ट्रेड्स भी लिए, और उसमें जैसे MGL था एक, फिर M&M फाइनेंस का भी था। तो बट वो ट्रेड्स क्या है, मोर ऑफ लेस स्कैल्पिंग टाइप के थे। और आज जजमेंट आने वाला था, तो मेरा भी एटीट्यूड यही था, या तो मेरा प्लान भी यही था कि भाई जो मिल रहा है पहले वो उसको ले लो छोटा छोटा करके, ठीक है। मैंने ल्यूपिन का ट्रेड लिया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, मैंने आपको बताया था। तो माय थॉट प्रोसेस क्या था यहाँ पर कि ये जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसको ब्रीच करके इट वाज, मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट और मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए आइडियली आई वेट फॉर ए कंसोलिडेशन, बट यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं था। बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने थोड़े बेच दिए, स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया था, स्टॉप लॉस हो गया, नो इश्यू। फिर एक एशियन पेंट का ट्रेड था, उसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ही मैंने बेच दिए थे। फिर वो इट वेंट अंडर कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन कब ब्रीच होता उस टाइम पे, बिकॉज ये बहुत लंबा चला कंसोलिडेशन। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था, 1631 का ये हाई था, उसके ऊपर मैंने 1633 के आसपास लगा दिया। एक ट्रेडर का मेरे पर फ़ोन भी आया था, मैंने उनको समझाया भी था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और बहुत ही छोटी पोजीशन थी। तो लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा प्रॉफिट मिला, वो बुक किया। जैसे निफ्टी का भी ट्रेड था, निफ्टी का मैंने ट्रेड दिया था, उसमें ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया। बट कई ट्रेडर्स थे जिन्होंने पोजीशन खड़ी रखी थी। मेरा स्टाइल अलग है, मैंने ट्रेल लगाया था, मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद भी मैंने 2-3 बार थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके उसमें कुछ पॉइंट्स लिए। तो आप देखो प्रीवियस डे निफ्टी आइडियल शॉर्ट सेटअप इसलिए था कि ये प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्केट गया, और वहाँ से रेजिस्ट होके फिर क्या है कि वो क्लोजिंग के नीचे भी आ गया। देन इट
जैसे ही उसने प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया, देन यू कैन सी यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो देखो आप, इट वॉज कॉन्स्टेंटली फेसिंग रेजिस्टेंस। तभी मैंने आपको अलर्ट भी कर दिया था कि स्ट्रक्चर जो है वीक हो रहा है, मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकता है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपडेट दिए थे कि ये कहाँ तक जाएगा, और मैंने बताया था कि कौन से लेवल तक आ सकता है, 9885। और आज स्पॉट का जो लेवल था उसका आप लो देखना, एग्जैक्ट 9885 के आसपास ही है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। साइकोलॉजिकल जो आपका जो है मतलब उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो बोलते हैं ट्रेडिंग का, तो यू विल डू गुड। थैंक यू सो मच।